हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के ज़रिए गणित का बेसिक्स समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे कि गणित में ये अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, शून्य का मतलब क्या होता है, चिन्ह भी समझेंगे, प्लस और माइनस क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि जो हमारी गणित प्रारंभ होती है वह चिन्ह प्लस माइनस और अंक और शून्य को मिलाकर। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो मैंने लिखा हुआ है, जो रिटन फॉर्म में आपको बोर्ड में दिख रहा है कि अंक और संख्या और शून्य, इन तीनों को यदि आप ठीक तरह से समझ लेंगे तो गणित के कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको उन शब्दों को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, जो गणित होती है वो है अंक और शून्य, इन्हीं से मिलाकर बनी है, और चिन्ह होते हैं या तो प्लस या तो माइनस। दो ही चिन्ह अंक रखते हैं, दो ही चिन्ह संख्या रखते हैं। तो दोस्तों, जब अंकों की खोज हुई तो अंक एक, दो, या इनको इंग्लिश में समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इनको अंक बोलते हैं। मतलब इनकी अपनी वैल्यू होती है, इनका अपना मान होता है। जैसे एक से समझ सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, इनकी वैल्यू होती है। लेकिन जब शुरुआत में गणित में इन अंकों को खोजा गया तो बड़ी से बड़ी संख्याएं छोटी से छोटी संख्याओं को बनाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो दोस्तों, इसलिए फिर उसके बाद, चूँकि मैंने यहाँ संख्या लिखा हुआ है, पर दोस्तों पहले शून्य को समझते हैं। तो जब शून्य का आविष्कार हो गया तो उसके बाद यह समस्या हल हो गई। लेकिन दोस्तों, शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब शून्य यदि अकेले है तो चाहे आप इसको कितनी भी बार लिखें, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब ये वैल्यूलेस है, इसका कोई मान नहीं होता है। शून्य का कोई मान नहीं होता है, वैल्यूलेस होता है, अपना अस्तित्व नहीं होता है। माने अपनी वैल्यू नहीं होती है। मतलब इसका अस्तित्व तो है कि इसको शून्य बोलते हैं, लेकिन वैल्यू में इसका अपना अस्तित्व नहीं होता। जैसे 1 का अस्तित्व है कि 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, लेकिन शून्य रुपीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो ज़ीरो होता है, तो जब यह किसी अंक के बाद आता है, जैसे आप अंक के पहले आप यदि ज़ीरो लगाते हैं तो 1 का वैल्यू 1 ही रहता है। लेकिन यदि आप इसको 1 के बाद लगाते हैं तो जो 1 की वैल्यू है वह 10 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यदि किसी भी 1 से लेके 9 तक के अंक के बाद यदि आप ज़ीरो का प्रयोग करें तो वह हर बार 10 गुना वैल्यू बढ़ाता है। तो जब ज़ीरो आ गया तो संख्या बनाने में जो समस्या आ रही थी वह दूर हो गई, और जितनी बड़ी संख्या चाहते थे एक ही अंक लेकर उसके बाद शून्य लगाकर उसके मान को 10 गुना बढ़ाते जाते थे। तो आज भी बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जाते रहेंगे। तो मतलब किसी भी अंक के बाद यदि ज़ीरो का यूज़ करते हैं तो ज़ीरो जो होता है उस अंक के वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 के बाद ज़ीरो मैंने लगा दिया तो ये 2 को 10 गुना बढ़ा। 10 गुना का मतलब है कि 2 × 10, यानी 2 को जब 10 बार लिखेंगे तो ये 20 आएगा। तो किसी भी अंक के बाद, यानी पहले अंक होना चाहिए
बाएं तरफ अंक होना चाहिए, बाएं तरफ अंक होना चाहिए। पहले मतलब अंक हो, बाएं अंक हो और दाएं 0 हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले कोई ना कोई 1 से लेकर 9 तक का अंक होना चाहिए। उसके बाद आप जितने 0 लगाएंगे उतने 10 गुना, माने उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर 10 लगा दिए तो 20 का 10 गुना हो गया 200, 0 लगा दिए तो 200 का 10 गुना हो गया 2000, फिर 0 लगा दिए तो 2000 का 10 गुना हो गया 20,000। तो ऐसे ही वैल्यू ये बढ़ाता जाता है, जैसे आप समझ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस तरीके से दोस्तों यह 0 जो है बहुत कमाल का है। अब बात आती है संख्या की। मैंने लिखा कि संख्या, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर अंक मैंने बताया 1 से लेके 9 तक होते हैं। जैसे 1 है तो जो 1 है ये 1 इस अंक का नाम है, इस अंक का नाम है। जैसे आपका नाम राम है तो 2 मैंने लिखा, 2 लिखा तो इसका ये 2 नाम है, ये अंक का नाम है। और जो संख्या होती है वह अंकों का समूह होती है। अब संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है। तो सबसे छोटी संख्या 1 अंक की होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 अंक की होगी। तो चूंकि आप समझ सकते हैं कि संख्या का कोई भी अंक 1 से शुरू हुआ तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वह क्या होगी, 1 होगी। तो जैसे आप 1, 5, 6 आपने लिखा तो किसी ने पूछा कि यह क्या लिखा हुआ है, तो आपने बताया यह एक संख्या है। फिर किसी ने पूछा कि इसमें कौन कौन से अंक हैं, तो उन अंकों के जब आप नाम बताते हैं 1, 5, 6 तो इनको अंक बोलते हैं। तो अंकों के समूह से संख्या क्रिएट होती है। तो अंक और संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंक किसी नंबर का नाम नहीं है, अंक एक निश्चित वैल्यू बताता है कि यह इसका नाम है और यह अंक जो है इस नंबर को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों कोई अंक जो है वह स्वयं में संख्या भी होती है। जैसे ये 1 को अंक भी बोलेंगे और संख्या भी बोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि संख्या जो होती है वह 1 अंक से शुरुआत होती है उसकी और अनंत अंकों की हो सकती है। मतलब किसी भी संख्या में 1 से ज़्यादा अंक हो सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या के आप अंकों को सोचें कि कितने अंक लेंगे, तो यह निर्धारित करता है आप पर या किसी संख्या पर। तो कोई भी अंक होता है वह 1 अंक से शुरू होता है और अनंत अंकों की संख्या हो सकती है। तो दोस्तों संख्या का मतलब यही होता है। अब बात आती है चिन्ह की। तो दोस्तों चूंकि जो अंक हैं उनके प्रकार भी होते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आपको प्रकार नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये प्रकार होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के जरिए मैं आपको केवल इतना ही बता रहा हूं कि आपको आधारभूत रूप से अंक और 0 को समझना है, संख्या को समझना है और चिन्ह को। तो जैसे आपने लिखा 3, फिर यहाँ पर लिखा -3, तो जो मैंने बोला चिन्ह है, तो कोई भी संख्या 2 प्रकार से हो सकती है, या तो वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। किसी भी अंक के पहले उसका चिन्ह होता है। यदि शुरू में किसी अंक का चिन्ह यदि शो नहीं है, प्रदर्शित नहीं है, तो मतलब वह संख्या जो है धनात्मक है। और माइनस चिन्ह हमेशा ये अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप प्रदर्शित नहीं करेंगे तो वहाँ धनात्मक होगा, मतलब आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो संख्याएं जो होती हैं या अंक आप समझ सकते हैं, क्योंकि अंक 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो आप अंकों का समूह आप समझ सकते हैं 2 चिन्हों में विभाजित होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि नंबर लाइन में आप समझेंगे कि इधर जो दाएं तरफ जो ये हमारी एरो जा रही है, ये जो हमारी एरो जा रही है ये दाएं तरफ जा रही है, यानी ये पॉजिटिव नंबर को शो करती है। और जो लेफ़्ट तरफ हमारी नंबर लाइन जाती है यह निगेटिव नंबर को शो करती है। 0 जो है इसका मिड पॉइंट होगा। जो 0 है यह ये बता रहा है कि 0 से
जितनी नंबर लेफ्ट साइड में है उतनी ही नंबर राइट साइड में है। अब नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अंक को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कितने हैं, इसलिए ये माना जाता है कि ये माइनस अनंत, अनंत का यह चिन्ह है, माइनस अनंत, और इधर प्लस अनंत, प्लस अनंत। तो माइनस अनंत का मतलब यही है कि कहाँ से, यदि इस नंबर लाइन से आप समझते हैं तो कहाँ से नंबर शुरू हुई ऋणात्मक संख्या आप नहीं जान सकते हैं, और धनात्मक संख्या कहाँ ख़त्म होगी ये नहीं जान सकते हैं। और इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से आपको आधारभूत गणित में जानकारी चाहिए। हम वीडियो के जरिए आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।